अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना, उसमें भाई गड़बड़ियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं, तो वो क्या-क्या हैं? आप बताना शुरू करोगे, तो बताना शुरू मत करो। मैं बताता हूँ, आप सुनना शुरू करो। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। जो पहली कमी आपको दिखेगी हमारे देश भारत में रिगार्डिंग हेल्थ केयर सिस्टम, वो है अटैक्स ऑन डॉक्टर्स। अगर आप देखोगे जो पेंडेमिक है, इसमें 1500 डॉक्टर से ऊपर ने अपनी जान दे दी है। लेकिन फिर भी हमें आए दिन इस पेंडेमिक में क्या चीज़ें देखने को मिली कि वैसा अटैक्स ऑन डॉक्टर्स हो गए, बेंगलुरु हो या फिर कोई भी सिटी हो, मुंबई हो, इवन दिल्ली एम्स में भी 40 से ऊपर स्ट्राइक्स हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर। डॉक्टर्स हड़ताल पे आ चुके हैं। भाई साहब, हमारी सेफ्टी को इंश्योर करो। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करो तो उनके सर्वे के अकॉर्डिंगली 75% से ऊपर डॉक्टर्स ये मानते हैं कि उन पे कोई अटैक हुआ है कभी। और उसमें से 68% तो भाई साहब ये कहते हैं कि जानलेवा अटैक हुआ था, वायलेंस वाला। मेंटल अटैक तो अलग बात है। तो इस चीज़ को हमें सॉर्ट आउट करना है। हम डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं अपने देश में, तो भगवान को मारना गलत तो नहीं है। हो सकता है कि डॉक्टर की गलती हो, मे भी कभी हो सकता है, लेकिन यू शुड नॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। यू कैन कंप्लीट अगेंस्ट दैम, ओके। दूसरी जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी ना हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, वो ये है कि देखो भाई साहब, गवर्नमेंट का ध्यान किधर है, ये असली प्रॉब्लम इधर है। ये गवर्नमेंट नहीं जानते। कोई भी गवर्नमेंट हो वो नहीं जान रहा है कि हेल्थ केयर सिस्टम में असली प्रॉब्लम्स लाई करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हर एक दिन में पूरे हिंदुस्तान वासियों पे सिर्फ 3 रुपए खर्चती है प्रतिदिन हेल्थ केयर सिस्टम में। गवर्नमेंट 69% जो पैसा है वो आपसे लेती है। अगली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ डॉक्टर्स। हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत कमी है। डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट कर लेना इस आंकड़े पे, कर सकते थोड़ा बहुत ट्रस्ट। तो देखो उनके अकॉर्डिंगली एक पैरामीटर सेट है कि हर एक देश में 1000 बंदे पे कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। यहीं पे हम अपना छपड़ी फाड़ के देखें तो यही निकलते हैं 1700 लोगों पे 1000 एक डॉक्टर। 1000 डॉक्टर नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर 1700 पे, जो 1000 पे होना चाहिए। और अगर आप वहीं पे देखोगे तो इंडिया को आने वाले कुछ सालों में 20 लाख डॉक्टर्स या कम से कम 10 लाख डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जिस रेट से हम चल रहे हैं, हम 4-5 लाख से ऊपर नहीं कर पाएँगे। तो उसे स्ट्रेंथन अप करने की कोशिशें हमें करनी चाहिए। और एक और चीज़, अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट्स में वैसे ही कमी है। और जहाँ तक प्राइवेट की बात है तो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ घर बिक जाते हैं, लोग बिक जाते हैं, किडनियाँ बिक जाती हैं। लेकिन इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है वो खत्म नहीं होती। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। फिर बच्चों को बाहरली कंट्रीज में जाना पड़ता है। यही होता है असली में। अब कुछ बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई कर भी लिया, ठीक है, कम कॉलेजेस हैं, लेकिन टेस्ट क्वालिफाई कर भी लिया। अब ये जब पहुंचेंगे वहां पे, तो इस बात की गारंटी कौन लेता है कि वहां पे टीचर्स बहुत सारे होंगे। अगर आप इंडिया की बात करो तो हमारे कम से कम 10-15 हज़ार जो वैकेंसीज ऐसे पड़ी रहती हैं। 75% से ऊपर वैकेंसीज तो एक बहुत ही रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में खाली पड़ी हुई है। मैं नाम नहीं लेने वाला उसका, यू कैन इवन गूगल इट। तो वहां पे अगर इतनी सारी वैकेंसीज पड़ी रहेंगी तो बाकी इंस्टीट्यूट्स का तो आप ध्यान लगा ही सकते। अब ये क्वालिफाई कर गए तो इसका क्या मतलब है, ये सच में डॉक्टर्स हैं? नहीं। 2016 की रिपोर्ट की मान लो तो इंडिया में मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। क्योंकि 57% से ऊपर इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो फेक हैं। जो जिनको कुछ नहीं आता पता, जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं। और आप फिर इनके आंकड़े लगाओगे तो आप देख सकते हो भाई कहाँ पहुंच रही है बात। और इवन जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, है ना, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दूसरे वाले डॉक्टर्स को छोड़ के उनकी बात करोगे आप ना, तो उनके जो आंकड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो असलियत में क्वालिफाइड हैं, तो वो भी कहीं 1 लाख बंदे पे 6 आते हैं वो। तो 1 लाख बंदा और 6 पैरामेडिक्स, तो इतनी बुरी हालत है इस स्थान पे भी हमारी। अब पैंडेमिक में एक चीज हमें देखने को बहुत मिली, भाई हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन हम हेल्थ इज वेल्थ तो कहते हैं, पर हेल्थ फ्रॉम वेल्थ भी एक चीज है। क्योंकि आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो आप, इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करिए, हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको कम से कम, आपका कुछ नहीं बिल आएगा ना, है ना, तो कम से कम आपको 20 से 30 हज़ार रुपया बिल आ जाएगा। और उसी देश में जहाँ पे 57% से ऊपर की जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 10 हज़ार है, वहां पे अगर 20-30 हज़ार बिल आ जाएगा आपका, तो कहाँ जाके, कहाँ से फोड़ोगे, किसकी मम्मी को मासी खिलाओगे यार, आप क्या करोगे फिर, बताओ मेरे को। अगली कमी है कि हम अपनी जो मूल आत्मा है, यानी इंडिया की मूल आत्मा उसके गांव है, ये हर कोई कहता है।
लेकिन हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम में गाँव पे ध्यान नहीं देते। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 31.5% हॉस्पिटल्स और 16% हॉस्पिटल बेड्स आपको गाँव में मिलेंगे, जहाँ पे हिंदुस्तान की 75% जो है आबादी रहती है। हाँ, आपको पीएचयूज़ भी मिल जाएँगे, लेकिन अब अगर आप एक चीज़ देखोगे, तो आपके पास जितने भी आप लोगों को जानते हो जो डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछना कि कितने लोग विलिंग होते हैं एक गाँव में सर्व करने के लिए? क्योंकि आज तक हमने इसके लिए कुछ डिफरेंट लॉज़, पर्क्स बनाए ही नहीं कि जो यहाँ पे सर्व करेगा उसको इतना हाई रेट मिलेगा, उसको ये पर्क्स मिलेंगे, वो पर्क्स मिलेंगे। मिनिस्टर्स की सैलरी थोड़ी-सी काट के यहाँ जोड़ दोगे, तो वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ सिस्टम। अब ये सारी चीज़ें हो गई। देयर आर मेनी अदर बट देयर आर वेरी गुड थिंग्स अबाउट आवर हेल्थ सिस्टम टू, वो आप मुझे बता दीजिएगा। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। चेक इन। वंदे मातरम। टेक